दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कि किसकी बात माने और किसकी ना माने, किसकी सलाह लें और किसका वीडियो देखें। मोबाइल में भी ज़्यादातर लोग वीडियो देख के ही हर चीज़ को वो कर पाते हैं, हर चीज़ का फैसला ले पाते हैं कि ऐसा करें, ये वाला बिजनेस करें या ना करें, इससे हमें फ़ायदा होगा या नहीं, और कैसे क्या करें और कौन सी जॉब करें, तो और क्या तैयारी करें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो आपको सही लगे आपकी आत्मा से। वैसे तो सभी समझदार होते हैं, सबके पास दिमाग होता है, दिल होता है, और इतनी बुद्धि तो सभी के पास होती है, समझ होती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी की सलाह ना लें। और जैसे मोटिवेशनल वीडियो हैं और जैसे मेरा ही वीडियो है, और भी बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। मैंने तो अभी बनाना स्टार्ट किया है, तो मैं वो ही बोलती हूँ जो मैंने एहसास किया है और जो मैं फ़ील करती हूँ अंदर से, और जो चीज़ मैं समझती हूँ, तो वही उसी टॉपिक पर मैंने भी आज ये वीडियो बनाया कि मैं आप लोगों से ये कह सकूँ कि अगर आप लोगों को जो चीज़ सही लगती है वो कीजिए। अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको उसमें कोई गलत सलाह दे रहा है, कोई गलत है, कुछ भी बोल दो और बहुत सारा पैसा मिलता है। जैसे वीडियो में भी मैं भी आप लोगों से कुछ भी उल्टा सीधा बोलूँ, आप लोगों को समझ में ना आए और आप उसी तरीके से उल्टा सीधा कुछ करने लगें, तो उससे आपका ही नुकसान होगा। तो वो ही करें जो आप लोगों को आपके दिमाग में सही लगे, सोच समझ कर आपके दिमाग से, दिल से और आत्मा से सबसे पहले आँख बंद करके पूछ लें कि ये काम हम कर रहे हैं तो ये सही है या फिर नहीं। तो मोटिवेशनल वीडियो तो सभी के लिए होते हैं, सभी प्रकार के काम के लिए होते हैं, ज़िंदगी में जीने के लिए होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच जैसे जिनके दिमाग में होती है, तो उन्हें तो ज़रूर मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहिए ताकि उनकी सोच सकारात्मक हो सके और अच्छा सोच सकें। वैसे संघर्ष तो सभी की ज़िंदगी में होता है और किसकी ज़िंदगी में नहीं होता है। संघर्ष तो सभी की ज़िंदगी में होता है। तो जैसे आपकी आत्मा जो भी स्वीकार करे कि हाँ ये सही है, आत्मा से जो भी आवाज़ निकलती है वो बिल्कुल सही निकलती है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा बसते हैं, यानी कि ईश्वर बसते हैं। तो जब आंख बंद करके अपने आप से कोई भी चीज़ पूछना हो, कोई भी बड़ा फैसला लेना हो, तो सबसे पहले अपने आप से पूछे, फिर बाद में लोगों से। लोग तो बहुत ही अपने अपने मत दे देंगे, अपनी अपनी सलाह दे देंगे कि नहीं ऐसा कर लो, नहीं वैसा कर लो। लेकिन जो हमारी आत्मा हमें सही बोले, सुनो सबकी, लेकिन कहते हैं ना, सुनो सबकी और करो मन की। जो हमें सही लगता है, जो हम सोचते हैं कि हाँ ये सही है, हमें ये करना चाहिए, तभी मानना चाहिए और अपनी मानना चाहिए, तभी वो काम करना चाहिए। अगर हमारी आत्मा हमें आज्ञा नहीं दे रही है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, अगर कोई गलत काम है, कोई चोरी करना, किसी के साथ बेईमानी करना, किसी को गलत सलाह देना, अपने हिसाब से ढालना किसी को, तो वो सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। अगर आप सही हैं तो सही सलाह दीजिए, वरना किसी को गलत सलाह नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी की गलत सलाह लेनी चाहिए। तो ये तो एक तरीके से मूर्खता होती है कि जो जैसा कह दे वैसा कर लें, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे वीडियो भी डालते हैं कि किसी गलत सलाह भी बहुत से लोग वीडियो में देते हैं कि भगवान को छोड़ दो, और भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ करने से पैसा वगैरह नहीं आता है, और ये वो बहुत सारे लोग देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन सब लोग भगवान के ही तो हम सब लोग अंश हैं, तो भगवान को ही नहीं याद करेंगे, भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है ऐसी ज़िंदगी का। तो पैसा तो ऐसा है कि आता जाता रहता है, ऐसा तो है नहीं कि भगवान को छोड़ देंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये सब कुछ भगवान की सृष्टि है बनाई हुई। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि भगवान को मानना छोड़ देते हैं लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने धर्म को मानना चाहिए, अपने कर्म भी अच्छे करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया, जानते हैं कि ये दुनिया रहनी नहीं है, जो आया है उसे जाना है एक ना एक दिन। तो अमर तो कोई नहीं है यहाँ पर। तो जितनी ज़िंदगी जिए ईमानदारी से और अच्छे से जिए, भले पैसा कम आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो कर्म अच्छे ही करना चाहिए, जैसे हमारी आत्मा स्वीकार करे, हमें खुद को अच्छा लगे। और कर्म अच्छे करने से पॉजिटिविटी आती है अंदर से, और कहते हैं नाम जप करने से और अच्छी पॉजिटिविटी आती है। जो नेगेटिविटी अंदर की अपने होती है, नकारात्मकता, वो बाहर जाने लगती है, धीरे धीरे बाहर हो जाती है। तब हमारा दिमाग सही हो जाता है और हमें रास्ता सही दिखने लगता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि, और बहुत ज़्यादा काफ़ी मोटिवेशनल चैनल हैं, तो सभी के खोल खोल के देखें तो और ज़्यादातर लोग आजकल मोबाइल में देखकर ही हर चीज़ सलाह लेते हैं, और अपने लोगों से सलाह लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि आजकल सभी के हाथ में मोबाइल है। तो मोबाइल में सर्च किया और निकाली, ऐसा करें या फिर ना करें। तो मोबाइल में बहुत सारे लोग गलत भी बताते हैं और सही भी बताते हैं, तो जो सही है उन्हीं की सलाह लेनी चाहिए, ना कि गलत की सलाह लेनी चाहिए कि हमारा फ़ायदा है और दूसरे का नुकसान है। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, इसे हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी और उसका हमें फल तुरंत मिल भी जाता है। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। ऐसा नहीं है कि हमने गलत कर दिया तो हमें फ़ायदा मिल गया, तो ऐसा नहीं है। अगर उस इंसान को नहीं भी पता है ना, तो भगवान तो देख रहा है ना, उसको पता है, हमारी आत्मा को पता है कि हमने गलत किया, तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। इसलिए गलत नहीं करना चाहिए। और एक बात और, हमें तो कुछ चीज़ सलाह लेने की ज़रूरत भी नहीं है किसी भी चीज़ की। हमारे पास भगवान ने इतना दिमाग भी दिया है कि अपने दिमाग से अगर हम सोचें कि मंथन नहीं कहते, जिसे मंथन करें, अगर हम दिमाग से और अपने मन से मंथन करेंगे किसी चीज़ का, हमें कोई फ़ैसला लेना है, और अगर हम वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो अगर हम अकेले में कुछ देर, मतलब कुछ घंटे अपने आप को देंगे, 5 घंटे, 6 घंटे, और या फिर पूरा दिन या फिर पूरी रात ज़्यादा ही किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, और उसमें बहुत सारे टॉपिक निकल के आएंगे हमारे दिमाग से, बहुत सारे प्रश्न होंगे, हमें ये ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हमें हमारे अंदर ही उस सवाल का जवाब मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि हमारे लिए क्या सही है, क्या नहीं है सही। तो सबसे पहले तो अपने आप से पूछना चाहिए, बाद में दूसरों से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप से सारे फैसले ले सकते हैं। जितने भी लोग हैं दुनिया में जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो अपने दिमाग से ही कर रहे हैं, और सारे इंसान ही हैं, हमारे जैसे इंसान हैं, कोई अलग से नहीं है। तो जिन्होंने अपना दिमाग अच्छे से यूज किया है और समझा है, तो वही आगे बढ़ पाया है। तो अपने काम पर मन लगाना चाहिए, अगर वो काम सही है तो करना चाहिए, और घबराकर अपना काम भी नहीं छोड़ना चाहिए कि हमें इस काम से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो हम ये काम छोड़ दें। अगर वो काम अच्छा है, लोगों को उससे कोई फ़ायदा मिल रहा है, लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, तो वो काम करना चाहिए। और ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अच्छा कर्म करते हैं, जो अपनी स्वयं की मदद करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। ये नहीं कि बस ऐसे ही बैठे रहते हैं हाथ में हाथ रख के, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर हमारी मदद की किसी को ज़रूरत है तो हमें दूसरों की सहायता ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई दरवाजे पे कोई भिखारी मांगने आ गया कि हमें 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो या खाना दे दो, तो ऐसे नहीं भगाना चाहिए। पता नहीं कब भगवान किस रूप में आ जाते हैं, तो ये मदद करने से और भी अच्छा होता है। और हो सकता है भगवान ही कुछ हमारी परीक्षा लेने आ गए हों, तो हमें मदद भी करनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं किसी के यहाँ कोई मांगने आ जाता है तो भगा देते हैं, बोल देते हैं जाओ कमाओ खाओ, भगवान ने हाथ पैर दिए, हम नहीं देंगे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वो तो हमारा कर्म है ना कि अगर कोई आया तो हम उसकी मदद करें। ऐसे लोगों की भगवान भी मदद करता है, जो दूसरों की मदद करते हैं, तो उनकी भगवान तो मदद करता ही है। और रही बात किस्मत की, तो कर्म से ही हमारी किस्मत बनती है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमारी किस्मत भी अच्छी ही बनेगी। और कुछ पिछले जन्म के जो बुरे कर्म होते हैं वो इस जन्म में ही भोगने पड़ते हैं, ऐसा सही बात है। और ये बात गीता में भी लिखी है कि जो पिछले जन्म में अगर हमने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो इस जन्म में हमें भोगने पड़ेंगे वो कर्म।
और अगर इस जन्म में हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो जो कर्म बुरे कर्मों का जो फल होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। और नाम जप करने से भी भगवान बुरे कर्मों को भी माफ़ कर देते हैं। भगवान ही हैं जो किस्मत को बदल सकते हैं। तो हमेशा कर्म अच्छे करें और जो भी करें सोच समझ कर ही करना चाहिए। किसी को हमारी तरफ से कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। जो भी लोग सोचें वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचें। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हैं कि अगर हम सच बोलेंगे, अगर हम ईमानदारी से जिएंगे तो ये दुनिया जीने नहीं देगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सच्चाई जहाँ होती है वहाँ भगवान होते हैं। तो जब जिसके साथ भगवान होते हैं उसको किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर नाम जप करेंगे आप तो बस जो नेगेटिव सोच है अपनी तो वो हट जाएगी और पॉजिटिविटी धीरे धीरे आ जाती है और हमारे काम में दिमाग लग जाता है और मन भी लगने लगता है। फिर हमें डर नहीं लगता है। तो दूसरों की नहीं सुने, सबसे पहले अपनी ही सुननी चाहिए कि हम अपनी सुने। और जब कुछ समझ में नहीं आए तब तो दूसरों की सुनो, और लेकिन दिमाग से काम करो कि ये हम करने जा रहे हैं हमारे लिए सही है या फिर गलत है। दुनिया तो ऐसी है कि सीता जी को जानते हुए भी कि ये जगदम्बा है और ये माता लक्ष्मी है, तो उनके ऊपर भी इस दुनिया ने अयोध्या वालों ने अपलोग लगाया था कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ये रावण के यहाँ से आए हैं। तो सीता माता धरती माता में चली गई थी कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा हो गया। तो सब कुछ छोड़कर वो चली गई थी। तो ये दुनिया ना सभी को गलत कहती है और ये समाज है। तो बस सोच समझ कर ही काम करना चाहिए और दुनिया की नहीं सुननी चाहिए, अपनी सुननी चाहिए। जब दुनिया ने भगवान को नहीं छोड़ा, माता को नहीं छोड़ा, तो अपन हम लोगों को कैसे छोड़ेगी, यानी कि हमको आपको कैसे छोड़ेगी। अगर कोई काम सही है फिर भी दुनिया गलत ही कहेगी। तो ये दुनिया है तो अपने हिसाब से ही काम करना चाहिए। और मेरा समझाने का ये मतलब था कि अपने दिमाग से ही सोचें और करें, अपने मन का मंथन करें, फिर कोई फैसला नहीं दूसरों की बाद में सुने, पहले अपनी सुननी चाहिए। तो आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में।